घटना हुई, बलात्कार हुए, उस पर किसी भी बीजेपी के आला कमान ने मोदी से लेकर किसी ने भी ट्वीट नहीं किया था। वही अरविंद गोस्वामी की जहाँ अरेस्ट हुई थी, तमाम बीजेपी के नेता और उसको लोकतंत्र खतरे में बताने लगे। क्या देखते हैं? देखिए, बड़े मुद्दों पे बोलते हैं मोदी। शिखर धवन के चोट लगी, राष्ट्रीय आपदा थी, हम मैच हार गए। बेटियां तो रोज आपके, मैंने कहा ना, अब हम एडिक्टेड हो गए पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग की तरह। अब आदत हो गई है। रेप पर कोई नहीं बोलना चाहता। जब तक कोई घटना ऐसी जो आपको अंदर से झकझोर दे, तब तक आपके मुँह से आवाज नहीं निकलती। जबकि अगर हम डाटा देखें तो अगर हर 1 घंटे में भारत में 86 महिलाओं का बलात्कार होता है, एज ग्रुप मैटर नहीं करता है, तो आप उस चीज़ को सोच के रखिए ना कि अगर घंटों में ये तादाद इतनी बढ़ रही है तो उस हिसाब से सवाल जवाब जो है सरकार जो है जवाब तभी देगी, क्योंकि ये मुद्दे उनको वो टच नहीं करने। बेरोजगारी पे उन्हें नहीं बोलना, महिला सुरक्षा पे उन्हें नहीं बोलना है। उन्हें जब कोई चुनाव आना है तभी कोई पुराना मुद्दा उठाना है, कोई ऐसे मुद्दे उठाने हैं जो इसको क्या कहना चाहिए, राष्ट्रीय, वो जो है ना राष्ट्रीय, नहीं आपकी अचानक ही ना देशभक्ति जगाते हैं कि अगर आज आपने नहीं बोला तो देश कल खतरे में आ जाएगा, कल पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक कर देगा। जबकि इन चीज़ों की आज की डेट में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जगह, हर आदमी की अपनी लड़ाई है। फिलहाल हर देश ऐसी लड़ाइयों से जूझ रहा है कि आपको ये कहना कि सिलेक्टिव होके फिर वही सुबह आते सिलेक्टिव होके पाकिस्तान तभी आता है, हमले तभी होते हैं, आतंकी तभी आते हैं। और जय श्री राम बोलने में, भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में संघियों का और भाजपाइयों का कभी भी कोई योगदान नहीं रहा। अगर ये 1992 के बाद ये मुद्दा राजनीतिक ना होता तो आज भी रामलला कहीं और ही पड़े होते, उनको कोई देखने वाला नहीं है। और देश की अगर ये बात देश के लिए कभी नहीं बोला, वो आज भी नहीं बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भावनाएं भड़काना बंद करो, ये भावनाएं भड़काती। शिखर धवन की चोट भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। विराट कोहली को अभी जैसे उनको भी अभी शुभकामनाएं दी उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी पे, तो आप हर ऐसी चीज़ में बोलते हैं जहाँ लोग एंजॉय तो कर लेते हैं उस चीज़ को। सेलिब्रेशन मोदी जी जो है वो मुझे जो लगता है वो इवेंट वाले इवेंट देते हैं, बड़े तोते खिलाने के, तोता खिलाते हैं, मोर उड़ाते हैं। मेरा सवाल बहुत खतरनाक एक ये है कि मोर से पंख उठाने में आदमी का पसीना छूट सकता है, आसानी से मोर पंख नहीं नचाते। तो सोचिए मोदी जी ने कितने घंटे इंतजार किया होगा कि वो सावन का महीना नहीं था, मोर यूं ही खुशी में नाच नहीं रहा था, तो कितनी मेहनत की उसके पंख उठा के उसके साथ में से निकल के आने के लिए। इतनी ही अगर अपने देश की आपको राजनीति ना 2 तरीके से होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, या तो आप किसी से बेटर कर लो या किसी को टांग खींच के गिरा दो। तो इतिहास में जो लोग दफन है उनको टांग खींच के गिराया जा रहा है, क्योंकि आपके अपने पास में कोई ऐसा माइंड वो चीज़ नहीं है जिसको आप सेट कर सके कि हाँ ये मैंने किया। और अगर इतनी बहादुरी है, इतनी बुलंदी है, तो नोटबंदी के नाम पे वोट मांगे, GST के नाम पे वोट मांगे, 3 तलाक के नाम पे वोट मांगे, अगर लोग उनको वोट दें, CA NRC के नाम पे मांगे। मैं इसी जगह जंतर मंतर लाल किले के हर प्रोटेस्ट में रही हूँ। CA NRC को मैं कह सकती हूँ कि मैंने जिया है। और इनफैक्ट जब पार्टी वाली लाइन पे जब नारे लगते हैं तो मेरे अपने नारे भी NRC वाले ज़्यादा निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं कि उसमें सभी कलेक्टिव लोग थे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो किया था कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ और आपने देखा होगा उस टाइम मुसलमान ज़्यादा नहीं निकला था, मुसलमान के साथ पूरा हिंदुस्तान निकला, तो वो इवेंट मैनेजमेंट के चक्कर में देश को एक कर गए। कोरोना काल नहीं आता तो आज देश उनको बता चुका होता कि ये किस स्थिति में है और किस हालात में है। बेटर जो है ना देश ने उन्हें समझा दिया है, तो और जैसे जैसे टाइम आएगा ये सरकार समझेगी कि वो जो लॉलीपॉप ये देते थे ना राष्ट्रभक्ति के नाम पे, चूरन जो खिला देते, उसका ज़माना निकल गया। अब लोग मुद्दों की बात करेंगे और लोग देश की बात करेंगे। मैडम जरूर करेंगे। मैडम जैसे देश में आपातकाल की स्थिति आ गई ऐसा बोला जा रहा है अरविंद गोस्वामी के अंदर पे, बीजेपी का ऐसा बोलना आपको क्या लग रहा है? आपातकाल की स्थिति जब अर्नब नहीं बोलेगा तब आपातकाल है, जब मेरा मुंह बंद किया जाएगा तो आपातकाल नहीं है। आप मीडिया का मुंह बंद किया जाएगा तो आपातकाल नहीं है। आपातकाल तभी है जब अर्नब जैसे लोगों को, सुधीर चौधरी जैसे लोगों को आप दबाने की कोशिश करते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह याद दिलाते हैं कि अगर आप पत्रकार हो तो पत्रकारिता कीजिए, सही उसमें जो आपका काम है उस पर बने रहिए, अपनी मुद्दों से मत भटकिए, अपनी वैल्यूज से मत भटकिए। और अगर आप इससे भटक रहे हैं तो फिर उससे कोई क्या फर्क पड़ता है कि आपातकाल और पिछले आपातकाल से इस आपातकाल को
ये अनकहा आपातकाल है, अनकहा है क्योंकि इसको अभी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, तो पूरा देश जानता है कि वो किस तरह के आपातकाल में किस टाइम जी रहा है। तो अर्नब गोस्वामी की अरेस्टिंग को आप जायज़ मानती हैं? देखिए मैं हंस देती हूँ सॉरी, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है जब वो arrest कर रहे हैं। तो वही मतलब मैं उसको मैं छाती ठोक ठोक के मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, अरे करके पूछता है भारत की। पूछता है भारत पूछ रहा है कि अर्नब तुम्हारी इतनी बड़ी मतलब 56 इंच की छाती तुम्हारी भी रही है, तुमने 12 साल तोड़ के लोगों को बुलाया, तो प्लीज़ इसमें कुछ और करो, कुछ नया करो। ये जो नौटंकी कर रही थी, नहीं मैं नहीं करूँगा। मुझे याद है जब मैं छोटी थी मेरे हाथ पे एक निशान भी है, अब मैं चाहूँगी आप ये दिखाएं। ये निशान है, ये छोटा सा निशान है, ठीक है, इसमें इंजेक्शन लग रहा है और मुझे नहीं लगवाना था, ठीक है। तो मैं बेंच के नीचे छुपी, तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि जो मेरा एक फ्रेंड था वो भी छुपा हुआ था, वो टीचर को मिल गया, तो उसने क्या किया, उसने मेरा भी बताया कि मैं भी बेंच के नीचे हूँ, मुझे लगाने की कोशिश की, वो बहुत बुरी तरह लगा, तो ये घाव जो है सालों रहा और अभी भी इसका निशान है। आई एम 45 नाउ। तो आप अर्नब को भी यही दिन नहीं बता दो कि ये जो सुई लग रही थी ना, इससे भागना कहीं बहुत दिखा। अगर कुछ करना चाहता तो करके दिखाता ना, बात थी तब पता चलता कि अर्नब गोस्वामी है। तो इसमें सुधीर चौधरी ने बोला है कि मुझे पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, तो क्या बिल्कुल लगा? छोड़ देनी चाहिए उनको, पहली फुर्सत में इनको पत्रकारिता तो पक्का छोड़ देना चाहिए, देश हित में कह रही हूँ। उन्होंने अपने डीएनए में बोला। देखिए डीएनए में बोले कहीं भी बोले, उनके मन में बात आई है ना, तो उनको प्लीज़ मैं तो कह रही हूँ हमारी जितनी शादियाँ करी हम सबको जाना चाहिए और उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जो आपने सोचा है इसको करके दिखाइए। अगर आप भक्त हैं, मोदी भक्त हैं और खुद के कहते नहीं है कि आप वो भक्त हैं, तो अपनी बात पे जो आपने कहा है उसको करके दिखा दीजिए। मोदी जी के कोई वादे पूरे नहीं हुए, अगर उनके भक्तों का कोई एक वादा पूरा करता है कि अगर वो पत्रकारिता सुनामी आ जाएगी, तो दोनों हाथ जोड़ के दोनों कर जोड़ के भारत की जनता की तरफ से मैं निवेदन कर रही हूँ कि कृपया राजनीति को क्या कह रही हूँ, सॉरी किससे बता दो, पत्रकारिता जरूर छोड़ देनी चाहिए। इतना जहर जी न्यूज कल चलाए नहीं चलाए, कोई जरूरत नहीं। आप जैसे लोग चलाएंगे? नहीं, हमें नहीं चलाने की जरूरत है। ऐसा है, सुनिए, मैं वेब न्यूज़ पोर्टल्स जितने भी हैं इनके शेयर्स, इनके व्यूज़, इनके लाइक्स, मेरे कई वीडियोस पहले भी आ चुके हैं और मैं उसी लिए बोलूँ कि इन लोगों की जो रीच है वो उस मीडिया की नहीं है। आप मैक्सिमम लोगों से कहेंगे तो वो ये कहेंगे मैं मेरे घर में न्यूज़ नहीं चलाएगी। आप जो देखते हैं इसी पे देखते हैं, फ़ोन पे देखते हैं या वेब पे देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये ईमानदार पत्रकारिता है, ये ईमानदार पत्रकारिता है और इसको अगर आपने जीवित रखा ना तो डीएनए वीएनए की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक्स्ट्रा शोज लेके इसीलिए आए, जी से अलग आके नेट पे आके डीएनए करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, समझ रहे हैं? तो जो आप लोगों का पोर्टल है बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल है और मैं तो ये चाहूँगी कि आप लोग खुद भी इसको वायरल करते रहे। हम लोगों के लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना बदला लिया अरेस्टिंग करने का। किससे बदला? अर्नब से। ऐसा क्या कर लिया अर्नब ने? देश के साथ किया, अर्नब ने देश के लोगों के साथ किया, अर्नब ने लोगों के बीच में नफरतें बढ़ाई। अर्नब सुधीर चौधरी हो गई, अंजना ओम कश्यप, इन लोगों ने लोगों में नफरत बढ़ाई। बात इन्होंने तो किया है वो भारत की जनता के साथ किया, लोगों की भावनाओं को भड़काना जो है ना वो सबसे गलत बात है। बाकी सब नेता तो बात में आते हैं, जमीन तो ये तैयार करते हैं ना उनके लिए। चलते चलते दो शब्द अर्नब के बारे में कब वो इस लायक नहीं है कि मैं बात करूं। मैंने आपको बताया मैं उनको 21 साल से जानती हूँ और जो डिमोशन हुआ है उस आदमी का मेरी नजरों में वो बहुत ही भारी है सच में। मतलब वो अंग्रेजी बोलता रहता है, दैट वाज गुड। हिंदी सीखने के चक्कर में उन्होंने अपने सारे वैल्यूज भुला दिए, उन्हें पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.